चुके थे। 108वां जन्म वो जी रही थी। भगवान शंकर वही होते थे, उनकी तब तक मृत्यु नहीं हुई थी और पार्वती जी की 107 बार मृत्यु हो चुकी थी। और भगवान शिव जब पार्वती जी की मृत्यु होती थी बड़े व्याकुल होते थे, उनका बहुत बुरा हाल हो जाता था उस पार्वती की मृत्यु के उपरांत उसके वियोग में। एक समय की बात है कि भगवान श्री राम वनवास के अंदर सीता जी के अपहरण के उपरांत वृक्षों से डकरा रहा था, रो रहा था, सीता की खोज पूछ रहा था, मृगों से लिपट रहा था। ऊपर से आसमान से पार्वती और शिव देख रहे थे। भगवान शिव ने श्री रामचंद्र जी अर्थात विष्णु जी को प्रणाम किया। पार्वती जी ने देखा कि किसको प्रणाम कर रहे हैं। नीचे एक व्यक्ति रो रहा है पृथ्वी पर। पार्वती जी ने पूछा, आप किसको प्रणाम कर रहे हो? भगवान शिव ने कहा कि नीचे देखो, ये भगवान को प्रणाम कर रहा हूं। कि वो व्यक्ति रो रहा है? पार्वती ने पूछा कि हाँ, ये भगवान है, परमात्मा है। पार्वती जी कहने लगी, भगवान और रो रहा है? भगवान कैसे हो सकता है जो ऐसे डकरा रहा है जनसाधारण की तरह? यानी विष्णु जी थे वो, और विष्णु जी भगवान शिव के बड़े भाई हैं। अपने बड़े भाई को वो नमस्कार कर रहे थे। पार्वती जी ने नमस्कार नहीं किया और कहा, मैं इसकी परीक्षा लूंगी और सीता रूप बना कर जाऊंगी। यदि ये मुझे पहचान लेंगे तो मैं मान लूंगी कि ये भगवान है। भगवान शिव ने कहा कि यह गलती मत करना, यदि तू सीता रूप बना लेगी तो मेरे काम की नहीं रहेगी। उस समय तो पार्वती जी ने कह दिया कि नहीं जाऊंगी, परीक्षा नहीं लूंगी। कुछ ही देर के बाद भगवान शिव के इधर उधर होते ही सीता रूप धारण किया और भगवान राम के सामने खड़ी होगी जाकर के। अब भगवान रामचंद्र जी ने कहा कि हे दक्ष पुत्री, हे दक्ष की बेटी, भगवान शिव को कहाँ छोड़ाई, अकेली क्यों आ गई? इस बात से वो इतना शर्मिंदा होगी। फिर प्रणाम किया कि भगवान शिव आपको ठीक ही प्रणाम कर रहे थे, आप तो सचमुच जानी जान हो। अब देखो पुण्यात्माओं, इस काल के जाल को समझना। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 8-9 में ये गीता ज्ञानदाता काल है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। ये कहता है कि जितने भी मेरे अंतर्गत प्राणी हैं, चाहे वो ब्रह्मा है, चाहे विष्णु है, चाहे शिव जी है, चाहे शंकर है, चाहे राम और कृष्ण है, उन्हीं के, तो इन सभी जीवों की बुद्धि मेरे हाथ में है, मेरे कंट्रोल में है। सब बलवानों का बल मैं हूँ, सबकी बुद्धि मैं हूँ, यानी मेरे हाथ में है। अब देखो, इस काल ने उस समय तो भगवान श्री राम की बुद्धि ऑन कर दी, जिस समय पार्वती को पहचान लिया कि सीता नहीं है तू, और उधर से अपनी पत्नी का पता नहीं उसको, उसने कौन उठा ले गया, तो खाक जानी जान था यो। तो ये सब खेल इस काल के हाथ में है। अब क्या हुआ, पार्वती जी वापस आ गई कैलाश पर्वत पर अपने महल में। उधर से भगवान शिव की बुद्धि खोल दी काल ने, और उसके मन में ये पक्का हो गया कि यह अवश्य परीक्षा लेकर आई है। भगवान शिव ने पूछा कि पार्वती परीक्षा ले आई? झूठ बोल दिया पार्वती ने, परीक्षा नहीं ली अविनाशी, मैं ना गई कितने भी। तो भगवान शिव की वह बुद्धि खोल दी, उसने देखा वो अपनी दिव्य दृष्टि से सचमुच ये जाके आई है। तो भगवान शिव ने पार्वती जी से पति पत्नी का नाता तोड़ दिया, रहते वहीं पर, लेकिन उनसे वो पति पत्नी वाला व्यवहार बंद कर दिया। वो जान गई,
वो जान गई अपनी गलती से कि मेरी गलती से सारा काम हुआ है। भगवान शिव ने बताया कि आपने मेरी माँ का रूप बना लिया, क्योंकि भगवान विष्णु उनके बड़े भाई हैं और लक्ष्मी उनकी विष्णु जी की पत्नी यानी बड़े भाई की पत्नी भाभी माँ के तुल्य मानी जाती है। तो उसने कहा कि तूने मेरी माँ का रूप बना लिया, मेरी भाभी का रूप बना लिया, इसलिए तू मेरे लिए पत्नी रूप में स्वीकार्य नहीं रही। तो उधर से पार्वती ने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 10 दिन, 1 साल, वह दुखी होगी। और जब बच्ची दुखी हो जाती है तो कहाँ आश्रय तकती है, अपने पीहर जाती है माता पिता के यहाँ। अब माता पिता के यहाँ गई, लेकिन माता पिता उससे अक्षुब्ध थे पहले से ही। क्यों? क्योंकि उसने अपनी मर्जी से विवाह किया था भगवान शिव से। दक्ष बिल्कुल खुश नहीं था शिव जी से ब्याह करके। अब वो अपनी मर्जी से विवाह करके आई थी, दक्ष दुखी थे उससे। उधर राजा दक्ष ने उसी समय एक यज्ञ कर रखी थी, एक धार्मिक अनुष्ठान कर रखा था अपने घर में। और धार्मिक अनुष्ठान के अंदर एक ऐसा इन ब्राह्मणों ने, गुरुओं ने बना रखा है कि धार्मिक अनुष्ठान करे तब सारी लड़कियों को, उनके पतियों को यानी अपने दामादों को भी आमंत्रित किया जाता है, और भी गणमान्य व्यक्तियों को, साधु संतों को भी आमंत्रित किया जाता है। तो पार्वती जी की जो अन्य बहनें थी उनके पति भी आए हुए थे, वो बहनें भी आमंत्रित की हुई थी, लेकिन पार्वती को आमंत्रित नहीं किया था, ना शिव को बुलाया था, क्योंकि राजा दक्ष उनकी शक्ल भी देखना नहीं चाहते थे। जब पार्वती अपने घर पहुंची तो क्या देखा, वहाँ हवन हो रहा है, यज्ञ हो रही है, और जितने भी रिलेटिव थे सभी आए हुए हैं, सभी बहनों के पति भी आए हुए हैं, और उनके यथाचित उस यज्ञ में आसन लगाए हुए हैं, और प्रतिदिन उनका हिस्सा निकाला जाता था। जैसे ब्राह्मण लोग कहते हैं, आपने देखे होंगे फेरे करते से महीनों का 5 यहाँ धर दे, 11 वहाँ रख दे। तो ऐसे ही किया करते हैं कि इतने रुपए अपने दामादों के रख दो, तो उनका हिस्सा रखा हुआ था प्रत्येक के आसनों के पास। और पार्वती पूरे मंडप में घूम के अपनी माँ के पास आ गई, और ना दक्ष उनसे मुख से बोला कि आजा बेटी, और बेटी माँ के पास ही अपना दुख रोया करती है। अपनी माँ के पास जाके कहने लगी, माँ आपने यज्ञ कर रखा है, धर्म यज्ञ कर रहे हो, और हमारे को आपने आमंत्रित नहीं किया। क्यों नहीं किया? और ऐसा भी था कि जैसे किसी बहन का कोई पति नहीं आया है, उपस्थित नहीं हो पाया किसी कारण से, तो उसका आसन लगा रखा है और उसके लिए फी प्रॉपर उसका हिस्सा भी रखा हुआ है। तो पार्वती जी ने कहा अपनी माँ से कि आपने ना तो अपने दामाद को आमंत्रित किया, ना मुझे किया, ना उसका आसन लगा रखा है। ऐसा भेदभाव तुमने क्यों किया हमारे से? तब माँ ने कहा कि बेटी, ना तो तू मानती मेरी बात, ना तेरा पिता मानता। तूने भी अपनी मर्जी से ब्याह किया था, इससे तेरा पिता क्षुब्ध है, और ये इस कारण से तुम्हें बुलाया नहीं। तो पार्वती जी ने अपने पिता से प्रश्न किया कि आपने न तो अपना दामाद बुलाया, ना मुझे आमंत्रित किया, क्या मैं आपकी बेटी नहीं? तो दक्ष ने कहा कि मैं ना तेरी सूरत देखना चाहता हूँ, और ना उस सर्प लपेटे हुए व्यक्ति को बुलाकर अपनी बेइज्जती करवाना चाहता हूँ। और आपको किसने बुलाया यहाँ पर? आप जा सकती हैं। इस अपमान को वो पार्वती सहन नहीं कर सकी, और एक बहुत बड़ा हवन कुंड बना रखा था को 7-8 फुट नीचा, और उसमें ये, क्योंकि राजा का यज्ञ ब्राह्मणा ने कुंड से अपने घर से डालना था कि घेर कर लकड़ और सोवा बरबर कड़छे घेरे पूरे लोटे के लोटे, और डीक पड़े हवन की। तो पार्वती ने कहा कि मैं करवाती हूँ तेरा यज्ञ संपूर्ण। ऐसा क्षुब्ध हुई, इतना गुस्सा मान के, और हवन कुंड में छलांग लगा कर जल गई।
जल्दी सी हवन कुंड को बुझाया गया, तुरंत ही उसको निकाला गया, सारा शरीर जल गया, लेकिन अस्थि शेष रह गई, अस्थि पिंजर शेष रह गया। भगवान शिव को पता चला, ये बहुत लंबी कथा है। भगवान शिव ने फिर अपने ससुर का सिर भी काट दिया था, उसने काट दिया था भैरव ने, जैसा भी। तो फिर क्या हुआ कि भगवान शिव जब आए तो उसने उस पार्वती के कंकाल को, जो केवल अस्थि पंजर था पूरे बॉडी का, उसको पार्वती जान के मोहवश इतना अंधे हो गए और उसको सीने से लगाकर 10,000 वर्ष तक पार्वती पार्वती करते फिरते गए रहे। एक दिन भगवान ने सुदर्शन चक्र से उस पार्वती के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उस अस्थि पिंजर के। तो उसके विषय में बताते हैं कि जहाँ नैन गिरे वह नैना देवी, जहाँ धड़ गिरी उसकी वहाँ पर वैष्णो देवी। ऐसे वैष्णो देवी और नैना देवी की स्थापना हुई क्योंकि वहाँ इन पार्ट्स ऑफ द बॉडी को, शरीर के अंगों को, जहाँ नैन गिरी थी वहाँ उनकी समाधि दे दी और उसकी एक यादगार बना दी कि यहाँ पर ऐसी घटना घटी थी, कहीं आने वाले समय में कोई इन ऐतिहासिक और पौराणिक बातों को झूठा ना सिद्ध कर दे, इसलिए वो यादगार बनाई थी। और आज वहाँ पूजाएं शुरू होगी। ऐसी जहाँ धड़ गिरा था वहाँ पर वैष्णो देवी बना दी, एक यादगार बना दी और उसको मंदिर का रूप दे दिया, जैसे कि आने वाले समय में ये चिन्ह बना रहे, ये अवशेष बने रहे। इस प्रकार ये हमारे धार्मिक तीर्थ बने। हम फिर जाने लगे, वहाँ श्रद्धा से मत्था टेकने लगे, दान दक्षिणा करने लगे, फिर पुजारी बैठा दिए। अब वही घंटी बजा के हम कल्याण मोक्ष समझने लगे। तो अध्यात्म ज्ञानहीनता के कारण हम ऐसा कर रहे थे, ये डले ढो रहे थे। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में जिस स्थान पर देवी सती की अधजली जीभ वाला भाग गिरा, वहां ज्वाला देवी के मंदिर की स्थापना हुई। वहीं जिस स्थान पर सती पार्वती जी के शरीर का नाभि वाला भाग गिरा, वहां अन्नपूर्णा देवी के मंदिर की स्थापना कर दी गई और बाद में उन स्थानों पर शास्त्र विरुद्ध साधना शुरू कर दी गई है। वहीं यदि किसी को पुराणों में लिखी घटना पर विश्वास न हो तो देखने जाओ तो जाओ, लेकिन पुण्य के स्थान पर जीव हिंसा का पाप ही प्राप्त होगा, जो आने जाने के दौरान पैरों या गाड़ी घोड़े के नीचे दबकर मरेंगे। क्योंकि इस विषय में सूक्ष्म वेद में कहा गया है कि ब्राह्मण सहंस हत्या जो होई, जल स्नान करत हो सोई, चौके करम कीट मर जाही, सूक्ष्म जीव जो दरसै नाही, हरि भांति पृथ्वी के रंगा, अनंत कोटि जीव ढह पतंगा, तारक मंत्र कोटि जपाही, वह जीव हत्या उतरे नाही, पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, कोटि जीव एक दिन में मारे, करे आरती संयम सेवा, या अपराध न उतरे देवा। इसी प्रकार अन्य तीर्थ स्थलों बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी आदि पर किसी आध्यात्मिक लाभ के लिए जाना अंधश्रद्धा भक्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इस संदर्भ में सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का आध्यात्मिक सत्संग। तो बगैर ज्ञान के, बगैर बिना किसी संत के ये साधना भी व्यर्थ है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में कहा कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको न तो सुख होता है, न उनको कोई सिद्धि होती है और न ही उनकी कोई मोक्ष प्राप्त होता है, गति होती है। तो यूजलेस। इसलिए कहा कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, यानी कौन से काम भक्ति के करने चाहिए, कौन से ना करने चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। उन्हीं के आधार से तू क्रिया करना, किसी की दंत कथा से भक्ति मार्ग पर ना लगना। यानी जो संत सदग्रंथों के आधार से ज्ञान दे वही ज्ञान सही मानना। तो पुण्यात्माओं, जितने भी हमारे धर्मगुरु थे और हैं, सभी यही कहा करते, हम वेदों और गीता और पुराणों के आधार से आपको ज्ञान दे रहे हैं। तो सब संतुष्ट थे, इनसे आगे कोई ग्रंथ नहीं, इनसे आगे कोई पवित्र शास्त्र नहीं, इन्हीं से ये हमें बता रहे हैं तो फाइनल है, बिल्कुल सच है। लेकिन वो झूठे थे, वो अज्ञानी थे, तत्वज्ञानहीन प्राणी थे, जिनने हमारे सदग्रंथों को भी नहीं जाना और हमें लोक वेद दंत कथा सुना के
जीवन नाश कर दिया। सवाल नंबर 4, कुंभ मेले में जाने गंगा नदी में स्नान से क्या लाभ होता है तथा गंगा नदी कहां से आई और पृथ्वी में यह कैसे पहुंची तथा गंगा नदी का जल खराब क्यों नहीं होता? सुनिए इस बारे में संत रामपाल जी महाराज जी का आध्यात्मिक सत्संग। कहीं पर आप देखते हो इन भ्रमित किए हुए अज्ञानी ऋषि संतों के द्वारा के फलाने स्थान पर कुंभ का पर्व होगा, वहां पर भी लगेगी, पर भी वो है इनकी 1 घंटा 1.5 घंटा स्नान का समय निर्धारित करते हैं किसी सरोवर तालाब या दरिया में कि उसमें जो स्नान कर लेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। ये कर रखा है ना ऐसा जुल्म। वहां बेड़ा पार नहीं, बेड़ा गर्क होता है। कैसे होता है? एक समय हरिद्वार के अंदर हर की पैड़ियों पर ये पर्व भी लगी थी। कुंभ के पर्व के ऊपर स्नान का समय निर्धारित किया था इन्होंने। वहां पर ये सभी त्रिगुण उपासक, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के उपासक, ये गिरी, पुरी और नागा, वैष्णो, ये कनपाड़े नाथ और बिना कनपाड़े, ये सारे वहां इकट्ठे हो गए स्नान के लिए। स्नान करने का जब समय आया, वहां क्या होता है, गिरी अलग ग्रुप में, पुरी अपने न्यारे ग्रुप में, नागा अलग से इकट्ठे हो जाते हैं, वैष्णो अलग से इकट्ठे हो जाते हैं। वहां से फिर स्नान करने के लिए चलते हैं अपने अपने मुखिया के पीछे। सबसे पहले नागा चले गए ऊपर भी नहाने के लिए, पर भी लेने मोक्ष प्राप्ति के लिए बेड़ा पार कराने गए थे नागा। सबसे पहले हर की पैड़ियों पर खड़े हो गए स्नान करने के लिए। पीछे से आगे ये सतगुण विष्णु जी के उपासक वैष्णो साधु आए। उन्होंने कहा, अरे नागाओ, पहले हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, तुम बाहर आओ, अभी स्नान नहीं करना तुमने। वो तैयारी पकड़ रहे थे स्नान करने की। नागा कहने लगे, नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम कोई वस्त्र तक भी नहीं स्तन पर रखते, हमको नी इच्छा फिरते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे। अब वैष्णो साधुओं ने कहा कि तुम बाहर आ जाओ नागो, तुम काहे के श्रेष्ठ हो, तुम नहाते ना धोते, राख लपेटे फिरते हो, सरड फड़ तुम टट्टी के हाथ भी नहीं धोते, और तुम काहे के श्रेष्ठ हो, बाहर आओ, हम प्रथम स्नान करेंगे। इस बात का दुख माना उन्होंने, नागाओं ने, और दोनों आपस में झगड़ा शुरू हो गया। वैष्णो साधुओं का, सतगुण विष्णु के उपासकों का और तमगुण शिव जी के उपासक नागाओं का आपस में लठ बाज गया, झगड़ा हो गया। और वहां लगभग 25,000 ये त्रिगुणोपासक कटका मर गए वहां पर भी लेन गए थे, बेड़ा पार कराना हो गया, बेड़ा गर्क। तो यहां परमात्मा कहते हैं, तीर तुपक तलवार कटारी, जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना, वाजा करद चलावे हैं, काटे शीस नहीं दल करुणा, ये जग में साध कमावे हैं, और जो जन इनके दर्शन को जावे, उनको भी नरक पठावे हैं। काटे शीस नहीं दल करुणा, और ये जग में संत को आवे हैं, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, वाजा तेग चलावे हैं। हर की पैड़ी कहें, भगवान का स्थान कहो, भगवान की छाती पर ये कुकर्म कर दिया, 25,000 कटका मर गए। लेली पर भी टिंडे वहां पर, ये है इनके तीर्थ स्थान नहाने के। और किसी को मना करता है तो इन्होंने कहा, हमारी तो भावनाओं को ठेस पहुंचा दिया। अरे ये कोई भावना हुई? अब जैसे कोई बालक, कोई बिजली का तार टूटा पड़ा है, उसमें स्पार्किंग हो रही है, बच्चा उसको आतिशबाजी जानकर पकड़ने जा रहा है, और कोई बुद्धिमान व्यक्ति उसको देख रहा है, उसको भागकर उठाकर उस बच्चे को उसकी जान बचा देता है। बच्चा रोता है क्योंकि उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है। वो तो उसको पकड़ना चाहता था और उसको पता था उस बद्दर पुरुष को कि ये मर जाएगा, तो उसकी भावनाओं को वहां ठेस पहुंचाना अनिवार्य था। तो इस दास का उद्देश्य यही है, इसको अगर तुम ठेस मानते हो तो ठेस सही, पर तुम्हारी जान बचेगी ना, सारी बिरान मट्टी होगी आपकी, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध साधना करके
तो यहां क्या बताते हैं, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता डेल रे। अब सुनिए गंगा नदी की यथार्थ जानकारी। अब यहां क्या बता रहे हैं, शिव की जटा रहे जो गंगा, बहुर कया सरगुण प्रसंगा, शिव की जटा रहे जो गंगा, तब करके भागीरथ ल्याए, तिहु लोक कीर्ति दर्शाए, गुप्त वस्तु प्रगट दिखलाई, निर्गुण सरगुण समझो बाई। कि या गंगा हमने ना दिखे थी, हमारे लिए अवेलेबल पृथ्वी पर नहीं थी, भागीरथ ने तप किया और उस तप करके उस निर्गुण जो हमें नहीं उपलब्ध थी वो थी वहां पर मौजूद, साकार में थी। और वहां से ये गंगा नीचे गिरती है, तो वहां से नीचे गिरने से ये वाष्प रूप बन जाती है, वाष्प। और फिर यहाँ इस पर हिमालय के ऊपर आकर के ये बर्फ रूप धारण कर लेती है, और फिर वहां से जल बनकर ऐसे निकलती। तो बीच से ये आती नजर नहीं आती आम व्यक्ति को, ये दिव्य दृष्टि से देखी जाती है। और ये गंगा सतलोक से आई है, काल के लोक का ये अमृत नहीं है। पुण्यात्माओं, अब ये बातें याद रखने की हैं कि ये तत्व ज्ञान है, इसमें सब निर्णय होगा। जो अभी तक हम खिचड़ी ज्ञान बनाए बैठे थे, किसी का सिर पैर हमारे पास नहीं था, अब ये सारा सुलझ जाएगा। कहते 9 मन सूत उलझिया, ऋषि रहे जख मारे, सतगुरु ऐसा सुलझा दे, भाई उलझे न दूजी बारे। इन काल ने और काल के दूतों ने, इन झूठे गुरु ऋषियों ने आध्यात्मिक ज्ञान को ऐसा उलझा दिया जैसे 9 मन यानी 360 किलो सूत, ये धागे होते थे पहले, कच्चा सूत काटते थे, वो 1 किलो उलझा हुआ ना सुलझा सारे दिन में। जब न खींचे तो टूट जा तो गांठ पड़ा तो फिर वो कपड़ा नहीं बन सकता, वो व्यर्थ होया, उसको बड़े प्यार से सुलझाना पड़ता था। तो 1 किलो उलझे हुए सूत ने सुलझाना में सारा दिन लाग जाता था दुल्हे का। परमात्मा कहते हैं, ये कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि तुम ये इन अज्ञानियों ने ये आध्यात्मिक ज्ञान रूपी सूत 9 मन उलझा दिया। और कहते सतगुरु ऐसा 9 मन सूत उलझाइया, और ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझ, तब ये ऐसा सुलझ जाएगा कबीर परमेश्वर जी की कृपा से, गुरु जी की दया से, इस दास पर रजा करी भगवान ने, तो ये ऐसा सुलझ जाएगा आध्यात्मिक ज्ञान, फिर नहीं उलझेगा इस कलयुग में। जो भक्ति करो चाहे ना करो, कोई ज्ञान में कमी नहीं रहेगी। तो एक सैंपल है ये गंगा उस सतलोक से आई हुई, इसके गंगा के जल को कितने दिन रख दो खराब नहीं होता। क्यों, ये कहाँ से आएगी, इस पृथ्वी पर ही चल रहा है, तो ये कहाँ से आई। हमारी बुद्धि यहाँ तक थी, शिव जी की जटा में तो निकली, फू दिखा रखी नो एक औरत, अरे फूटे भाग मारे। भगवान शिव जी का एक डैम है, और वो सतलोक से जब आई तो 6 महीना में वह भरी थी, वो भर के फिर ओवरफ्लो होना शुरू हो गया। उसी में भागीरथ तप कर रहा था पहले से ही, तो जब ये ऊपर तक पड़न लगी फालतू होगा, जो भगवान शिव ने कह दी तथास्तु, ले भाई गंगा आ जाएगी। तो ये तो चलती का टोर मारनी है, चलती का टोर मारने वाले। तो ये सतलोक से आई थी फिर शिव के धाम में, शिव के धाम को डैम भर गया 6 महीना, फिर आगे चल पड़ी। अब वो पीछे से चल ही रही है, और वो वहां से ओवरफ्लो भी हो ही रहा है। और यहाँ अब ये इस प्रकार ये गंगा आपको उपलब्ध है, लेकिन इस गंगा के पानी से मोक्ष नहीं है। तो ऐसे ऐसे अमृत पदार्थ हैं सतलोक के अंदर, ये सैंपल है। सवाल नंबर 5, सर्वश्रेष्ठ तीर्थ कौन सा है जिसका विवरण अपने पवित्र सद्ग्रंथों में मिलता है? संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत पुराण 6ठा स्कंध अध्याय 10 पृष्ठ 417 में व्यास जी जनमेजय राजा को बताते हैं कि यह निश्चय है कि तीर्थ देह संबंधी मैल को साफ कर देते हैं, किंतु मन के मैल को धोने की शक्ति तीर्थों में नहीं है। चित्त शुद्ध तीर्थ गंगा आदि तीर्थों से भी अधिक पवित्र माना जाता है।
यदि भाग्यवश चित्त शुद्ध तीर्थ सुलभ हो जाए, अर्थात तत्वदर्शी संतों का सत्संग रूपी तीर्थ प्राप्त हो जाए, तो मानसिक मैल के धुल जाने में कोई संदेह नहीं। परंतु राजन, इस चित्त शुद्ध तीर्थ को प्राप्त करने के लिए ज्ञानी पुरुषों अर्थात तत्वदर्शी संतों के सत्संग की विशेष आवश्यकता होती है। अकेले वेद, शास्त्र, व्रत, तप, यज्ञ और दान से चित्त शुद्ध होना बहुत कठिन है। क्योंकि वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उन्होंने वेद और विद्या का सम्यक प्रकार से अध्ययन किया था। गंगा के तट पर निवास करते थे। तथापि द्वेष के कारण उनका विश्वामित्र के साथ वैमनस्य यानी वैर हो गया और दोनों ने परस्पर श्राप दे दिए तथा उनमें भयंकर युद्ध होने लगा। इससे सिद्ध हुआ कि संतों के सत्संग से चित्त शुद्ध कर लेना अति आवश्यक है, अन्यथा वेद ज्ञान, तप, व्रत, तीर्थ, दान तथा धर्म के जितने साधन है वे सब के सब कोई विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकते। उपरोक्त श्री देवी पुराण के लेख से स्पष्ट है कि तत्वदर्शी संतों के सत्संग से श्रेष्ठ कोई भी तीर्थ नहीं है तथा तत्वदृष्टा संत के बताए मार्ग से साधना करने से कल्याण संभव है। तीर्थ, व्रत, तप, दान आदि व्यर्थ प्रयत्न है। तत्वदर्शी संत के अभाव के कारण केवल चारों वेदों में वर्णित भक्ति विधि से पूर्ण मोक्ष नहीं है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है, सतगुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञानी। सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, ज्यों थोथा भुष छिड़े मूढ़ किसाना। 68 तीर्थ भ्रम भ्रम आवे, सर्व फल सतगुरु चरणा पावे। कबीर तीर्थ करी करी, जग मुआ उड़े पानी नहाए। सतनाम जपा नहीं, काल घसीटे जाए। सूक्ष्म वेद यानी तत्व ज्ञान में कहा गया है कि 68 तीर्थ भ्रम भ्रम आवे, सो फल सतगुरु चरणों पावे। गंगा यमुना बद्री समेते, जगन्नाथ धाम है जेते। भ्रमे फल प्राप्त होए न जेतो, गुरु सेवा में फल पावे ते तो। कोटिक तीर्थ सब कर आवे, गुरु चरणा फल तुरंत ही पावे। सतगुरु मिले तो अगम बतावे, जम की आंच ताही नहीं आवे। भक्ति मुक्ति का पंथ बतावे, बुरा होन को पंथ छुड़ावे। सतगुरु भक्ति मुक्ति के दानी, सतगुरु बिना ना छूटे खानी। सतगुरु गुरु सुरतरु सुरधेनु समाना, पावे चरणन मुक्ति प्रवाणा। अर्थात पूर्ण परमात्मा द्वारा दिए तत्व ज्ञान यानी सूक्ष्म वेद में कहा गया है कि तीर्थों और धामों पर जाने से कोई पुण्य लाभ नहीं। असली तीर्थ सतगुरु यानी तत्वदर्शी संत का सत्संग सुनने जाना है। जहां तत्वदर्शी संत का सत्संग होता है वह सर्वश्रेष्ठ तीर्थ तथा धाम है। इसी कथन का साक्षी संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत महापुराण भी है। उसमें छठे स्कंद के अध्याय 10 में लिखा है कि सर्वश्रेष्ठ तीर्थ तो चित्त शुद्ध तीर्थ है, जहां तत्वदर्शी संत का सत्संग चल रहा है। उसके अध्यात्म ज्ञान से चित्त की शुद्धि होती है। इसी पुराण में लिखा है कि सद्गुरु रूप तीर्थ मिलना अति दुर्लभ है। सूक्ष्म वेद में बताया है कि सद्गुरु तो कल्प वृक्ष तथा कामधेनु के समान है। जैसे पुराणों में कहा है कि स्वर्ग में कल्प वृक्ष तथा कामधेनु हैं, उनसे जो भी मांगो सब सुविधाएं प्रदान कर देते हैं। इसी प्रकार सतगुरु जी सत्य साधना बताकर सर्व लाभ साधक को प्रदान करवा देते हैं तथा अपने आशीर्वाद से भी अनेकों लाभ देते हैं। भक्ति करवाकर मुक्ति की राह आसान कर देते हैं। इसलिए कहा है कि एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। माली सींचे मूल को, फले फूले अघाए। वहीं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा गया है कि अब 34 में देखो, उस ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को, अब कौन से ज्ञान को, जो गीता अध्याय नंबर 4 मंत्र 33 में कहा है, 32 में कहा है कि वो पूर्ण परमात्मा के मुख से उच्चारित जो अमृत वाणी है अर्थात वो तत्व ज्ञान है, उसमें सब प्रकार का भिन्न भिन्न प्रकार से सब ज्ञान कहा है। और फिर 33 में ये कहा कि उस द्रव्य ज्ञान से यानी देखम देखा बगैर ज्ञान के कित दान करते धर्मादि द्रव्य देते, धन देने से ये ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, तो ज्ञान समझ। तो अब 34 में कहा कि उस ज्ञान को जो गीता अध्याय नंबर 4 के 32 में आपको बताया है कि परमात्मा के मुख्य ज्ञान में उन्हीं के मुखारविंद से उच्चारण हुआ जो ज्ञान है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर सुन। क्योंकि अपना ज्ञान तो गीता में दे ही रहा है,
गीता ज्ञान दाता, जो उसको ज्ञान है, जो बताना चाहता, वो तो गीता में उसने वर्णन कर ही दिया। अब कहा कि उस तत्व ज्ञान को जिसमें संपूर्ण विस्तृत ज्ञान दिया हुआ है, उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संतों के पास जा। अब देखो गीता अध्याय नंबर 4 के और ये 34 मंत्र में, तो उस ज्ञान को, कौन से ज्ञान को, जो गीता अध्याय नंबर 4 के और 32वां वर्णन है किया है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को, तत्वदर्शिनी व तत्वदर्शी संत, ज्ञान को जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी की पहचान गीता में क्या बताई गई है, जिसका सत्संग सब तीर्थों से सर्वश्रेष्ठ होता है। अपने आत्माओं यहाँ एक कंसेप्ट और क्लियर करेंगे। गीता ज्ञान दाता कहता है, अब उसकी पहचान भी बताता है कि वो तत्वदर्शी संत होगा कैसा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है। क्या बताया है कि ये एक संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष समझो, पूरा विश्व सब ब्रह्मांडों समेत, और जिसकी ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में ये स्पष्ट किया है। इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की जानकारी दी है। अब आपको ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष दिखाते हैं, फिर आसानी से जो दास सब सदग्रंथों से रूबरू करने जा रहा है, आपको आसानी से समझ जाएंगे। देखिएगा, ये समझो एक संसार रूपी वृक्ष है पूरा। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। देखिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 का ये पंचदशो अध्याय यानी 15वां अध्याय है। 15वां अध्याय है, ये इसका प्रथम श्लोक है। इसमें कहा कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित्। ऊर्ध्व मूलम, इसका अर्थ है कि ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा। अधः माने नीचे होता है, ये भ्रमित है, इन्होंने गलत कर दिया। अधः माने ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, नहीं। ये दूसरा अध्याय में 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक में 2 बार अधः है, अधः अधः। इसका अनुवाद इन्होंने इसके अगले पृष्ठ पे किया है। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। तो हम यहाँ इसको शुद्ध कर लेंगे, इन्होंने गड़बड़ कर दी थोड़ी सी, ये बेईमानी करके जान के समझ में ना आई। अब हम फिर 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में फिर आगे हैं। ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को जड़, और अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला, अश्वत्थम प्राहु अव्यम, ये संसार रूपी पीपल का अविनाशी वृक्ष कहा है। छंदासी यस्य पर्णानि, इसके जो पत्ते आदि जो हैं, इसके छंद हैं, विभाग हैं, पार्ट हैं। ये तम वेद, उन सभी भागों को जो जानता है, तम उन उस अज्ञान अंधकार में छपे हुए उन सब विभागों को जानता है। स वेदवित्, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। ये देखिएगा, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, ये भाव कहने का ये है कि ऊपर को जो जड़ है ये वाली,
ये ऊपर को जो जड़ है ये तो समझो ऊर्ध्व मूलम तो है आदि पुरुष परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म, ये तो है वो सच्चिदानंद घर ब्रह्म समझो ये जड़ें तो, और ये तना अक्षर पुरुष, ये परम अक्षर पुरुष, ये तना अक्षर पुरुष। ये देखिएगा, ये पूर्ण ब्रह्म कहो, परमेश्वर कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो या सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहो, ये जड़ें हैं। जैसे ये जड़ ओनली जड़, और फिर इसके बाहर जो जमीन से बाहर दिखाई देता है इसको पेड़ बोलते हैं। गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना ही कहा कि ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष का है। और जो संत इसके सभी छंद यानी विभागों को जानता है, स वेदविद, वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले आकर कहा था, तत्वदर्शी संत की भूमिका बताई थी अपने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, अपने मुख कमल से बोलकर। वो ऐसी ही लीला करता है, वेद भी प्रमाण देते हैं। 600 वर्ष पहले लगभग परमात्मा ने बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो जमीन से बाहर दिखाई देता, उसको वृक्ष बोलते। अक्षर पुरुष एक वृक्ष है, और सरपुरुष वा की डार जिसको निरंजन भी कहा है, ज्योति निरंजन। और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण से, वो तत्वदर्शी संत है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अब देखिएगा, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बता दिया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ज्योति निरंजन यानी सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। अब देखो, परमात्मा ने बताया कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, इसको सरपुरुष भी कहते हैं ज्योति निरंजन को, और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी रूपी शाखा है, ये पात रूप संसार। ये देखिएगा, ये क्योंकि ये जमीन से ये प्रोक्ष है, पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है। जमीन में जैसे जड़ प्रोक्ष होती है, जमीन में जैसे जड़ प्रोक्ष होती है। अब ये तना ये अक्षर पुरुष है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, और सरपुरुष वा की डार, ये मोटी डार। सरपुरुष कहो, ज्योति निरंजन कहो, काल ब्रह्म कहो, और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, ये शाखा है। और पातरूप संसार तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ये कंप्लीट ज्ञान लिखा हुआ है। गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 का ये निष्कर्ष है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में सब साधना यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी बहुत विस्तार के साथ और यथार्थता से दे रखी है। उससे पूछो। और तत्वदर्शी संत की पहचान बता दी कि वो तत्वदर्शी संत बताएंगे तो कैसा होगा, वो जो संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को बता देगा। स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। देखना, अब हम पढ़ रहे हैं, इन्हीं की वाणी पढ़ेंगे। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, अध्याय शाखम, नीचे को शाखा, ये गलत अनुवाद किया है इन्होंने, बेईमानी कर रखी है। और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए, संतों का अर्थ वेद कर दिया। और उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित जड़ से लेकर और पत्तों तक, ये समझो, मूल सहित तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। वो तत्वदर्शी संत है, वो वास्तव में ज्ञानी तत्वदर्शी संत। अब इसको थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे। जैसे इस पुस्तक में आगे देखिए, अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर, अब एक हमने पढ़ लिया, दूसरा देखो। इसमें लिखा है कि उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप ये शाखाएं हैं। विषय पर वाला ये शाखाएं हैं, बस इतना ही लिखना था। नीचे और ऊपर फैली हुई, सर्वत्र नहीं, क्योंकि पृथ्वी लोक पर
ये ज्ञान बोला जा रहा था। और श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री रजगुण ब्रह्मा, श्री सतगुण विष्णु, श्री तमगुण शिव जी की जो पहुंच है, रीच है, उनकी जो पहुंच है, जो उनका प्रभुता है उनकी, वो केवल इन 3 लोकों पर है। पृथ्वी लोक, नीचे पाताल लोक और ऊपर स्वर्ग लोक। इन 3 लोकों पर इनकी प्रभुता है, यहाँ तक इनकी पहुँच है। ये एक एक विभाग के मंत्री हैं। और पृथ्वी लोक पर यूँ बोला जा रहा है क्या ना, ऊपर और नीचे यानी स्वर्ग और नीचे पाताल तक इनकी क्षमता है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की। देखना श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 का हम श्लोक नंबर अब दूसरा पढ़ रहे हैं। उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप शाखा, ये है अधः च ऊर्ध्वम प्रसरता तस्य शाखा गुण प्रवर्धा। अब यहाँ तीनों गुण रूप जल से बढ़ी हुई शाखाएं नहीं है, ये है विषय पर वाला शाखा, विषय विकारों की शाखाएं हैं, ऐसा समझो। इन्हें गलत कर रखा है। नीचे और ऊपर, सर्वतरनी नीचे और ऊपर फैली हुई है। और मनुष्य लोक में, यहाँ पृथ्वी लोक पर कर्मों के अनुसार बांधने वाली, यानी कर्मों के आधार पर ये हमें सुनियोजित रखने वाली भी मुख्य कारण है। मूलानी माने जड़ हैं, ये मुख्य कारण है। नीचे और ऊपर, सभी लोकों में नहीं, केवल नीचे ऊपर फैली हुई है। यहाँ एक शब्द है तीनों गुण रूप शाखा। अब रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। एक तो बहुत ही सिंपल सा देखिए आप, रजगुण ब्रह्मा है, यही तीनों गुण है, यही 3 देवता, इन्हीं पुराणों में देखिएगा। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, मार्कंडेय पुराण। ये वही मार्कंडेय पुराण है, सचित्र मोटा टाइप। अब ये कहाँ से छपी है, यहाँ से देखना। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। इसके 123 नंबर पर आपको दिखाते हैं। संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण 122 पृष्ठ से शुरू करेंगे। ये मार्कंडेय जी बोल रहे हैं, मार्कंडेय जी अपना ज्ञान बता रहे हैं और इसके सामने आ जाते हैं। यहाँ रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्व प्रधान श्री विश्वपालक विष्णु हैं। यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। यही 3 देवता हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और यही 3 देवता कहो चाहे इनको 3 गुण कहो। वह कंसेप्ट क्लियर। वैसे तो बुद्धिमान को कहते हैं संकेत बहुत होता है, लेकिन फिर भी ये बहुत गहरी जड़ें हैं इस अज्ञान की हमारे अंदर। और प्रमाण देते हैं, एक देखिएगा। ये है श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1। ये कहाँ से प्रकाशित है? ये है अथ देवी भागवतम भाषा सभाष्टिकम समातम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई 4। अब यहाँ देखना, इसमें संस्कृत भी साथ है, बहुत कमाल है। ये है अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंध प्रारंभते। 3रा स्कंद प्रारंभ हुआ। अब इसके 11वें पृष्ठ पर, 3रे स्कंद में 11वां पृष्ठ पर हम अब आ गए हैं। 5वां अध्याय है ये। 5वें अध्याय का 8वां श्लोक है। 7वां समाप्त हुआ, 8वां पढ़ेंगे। भगवान शंकर कह रहे हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण
युक्त किए हैं। क्यों युक्त किए हैं? अब यहाँ हम हिंदी भी पढ़ेंगे, हिंदी हमने पढ़ ली, संस्कृत पढ़ेंगे। ये 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम, किस प्रकार मैं विहित से बना दिया, उत्पन्न कर दिया तमोगुण। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव है, उसको रजोगुण बना दिया। सुविता के मुँह सतोगुण हरि, और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों बना दिया, युक्त क्यों कर दिया? इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी। अब हम आते हैं उस पवित्र सदग्रंथ अपनी श्रीमद् भगवद गीता के और श्लोक नंबर 2 पर देख, 15वें अध्याय का 2, अध्याय नंबर 15 का मंत्र नंबर 1 तो हमने पढ़ लिया कि ऊपर को जड़ नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी पीपल का विनाशी वृक्ष कहा गया है। और छंदासी यस्य प्रणानी, उसके सभी भाग पत्ते आदि भाग हैं। यह तम वेद, जो उसको जानता है, स वेदवित, ये हमने सारा पढ़ लिया। आदि पुरुष परमेश्वर तो समझो उसकी जड़ है परम अक्षर ब्रह्म, और अधः माने नीचे है, ये गलत अनुवाद है इनका। अब ये संसार रूपी पीपल के वृक्ष को विनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे हैं। और जो इसको जानता है जड़ से लेकर नीचे तक, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है, वेद के तात्पर्य जानने वाला। अब दूसरे में कहा कि उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी, ये विषय वासना रूपी शाखाएं समझो, और ये नीचे और ऊपर फैली हुई है, सर्वत्र नहीं। ये मनुष्य लोक में कर्मानुसार भी यही हमें सुनियोजित रखते हैं, जैसा जिसका कर्म है वैसा ही देते रहते हैं। ये यहाँ पर हमें बांधे रखते हैं, बांधने वाले हैं, और नीचे और ऊपर फैली हुई, सभी लोगों में नहीं। अब तीसरे में कहा है, इस संसार का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता। गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो मैं तुझे अब गीता का ज्ञान तेरे मेरे विचार काल में, डिस्कशन में, गीता जी के ज्ञान की चर्चा में, इस संसार रूपी वृक्ष का जैसा स्वरूप कहा है वैसा यहाँ विचार काल में, यानी तेरे और मेरे गीता जी के डिस्कशन में मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इसका यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न इसका आदि है और न इसका अंत है, कि मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं है, तथा न इसकी अच्छी प्रकार सतिथि है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, इन्होंने अनुवाद गलत किया है, अति दृढ़ मूल वाले, ये ठीक है, इतना ही काफ़ी है। अति दृढ़ मूल वाले यानी ऊपर को जो जड़ हैं वो तो है अमर स्थल, अमर स्थान परमात्मा का। जैसे ऊपर को जो जड़ समझो, जहाँ से सब संसार की उत्पत्ति हुई है, जड़ों से पेड़ उगता है, बनता है पौधा बनकर, तो वो आदि ऊपर के जो लोक हैं, सतलोक, अलखलोक, अगम और अकैलोक, वो तो सुविरूढ़ है यानी दृढ़ है, वो तो अविनाशी स्थान है, और वहाँ से ही बाकी के संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति पर विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी उस वहाँ से ही सबकी रचना हुई है, तो वो तो अविनाशी है। सुविरूढ़ मूलम, संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ हैं वो तो समझो दृढ़ हैं, अविनाशी हैं। ये देखिए, ये ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, ये संसार रूपी वृक्ष है। तो ऊर्ध्व मूलम, ऊपर की जो जड़ हैं वो तो अविनाशी हैं। अब 15वें अध्याय के हम अब तीसरा श्लोक पढ़ रहे हैं। सुविरुद्ध मूलम यानी अति दृढ़ मूल वाले ऊपर के स्थान तो कति अविनाशी हैं। उस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ेन माने दृढ़, असंग शस्त्रेण का अर्थ है या तत्व रूपी तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा काट कर, इन्होंने वैराग रूप शस्त्र बना दिया इसका, उस क्योंकि तत्व ज्ञान की बात चल रही है, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, अर्थात उसको अच्छी तरह उस तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्त करके
और इसको अच्छी तरह समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। देखना 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में, तीसरा हमने पढ़ लिया, अब 4थे पर आ गए। यहाँ इसका अनुवाद है 4थे का। उसके पश्चात यानी तत्वदर्शी संत से प्राप्त ज्ञान के आधार से, उस तत्व ज्ञान के आधार से उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए साधक यानी फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन यानी पुराने संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिस परमात्मा ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, उसी आदि पुरुष नारायण के परम अक्षर ब्रह्म के सच्चिदानंद घन ब्रह्म की मैं शरण हूँ, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। परपदे माने उसकी पूजा करनी चाहिए। अब श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में ये स्पष्ट हो गया। एक तो तत्वदर्शी संत कौन होगा जो ये विभाग बता देगा संसार रूपी वृक्ष की कौन कौन से पार्ट हैं, और फिर बताया उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। उनका जन्म और मृत्यु का दीर्घ रोग नाश हो जाता है। अतः आप सभी से निवेदन है कि तत्व ज्ञान को जानने के लिए प्रतिदिन जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों को संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल पर अवश्य देखें और शास्त्रानुकूल भक्ति कर अपने जीवन का कल्याण करवाएं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्की महतो है। लकी जी कहाँ से आए आप? वेस्ट बंगाल, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? ऐसे तो जगत की सारी भक्ति करती थी, ब्रह्मा विष्णु महेश, दुर्गा लक्ष्मी शिव जी गणेश जी की पूजा करती थी जी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों आए? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में ऐसे आए भगत जी, हमें परमात्मा की तलाश थी, हम भगवान ढूंढ रहे थे, जगत की भक्ति कर रहे थे, लेकिन वो भक्ति करके हमें कोई सुख नहीं मिल रहा था। पारिवारिक इतना स्थिति हमारा डामाडोल था। हमारे भगत जी डिफेंस में हैं, वो जॉब करते हैं, ससुर जी भी डिफेंस में हैं, लेकिन फिर भी हमारी आर्थिक स्थिति इतनी डामाडोल थी। कभी कभी ऐसे हो जाते थे कि हमारे पास 10 रुपए की भी लालच हो जाती थी, ऐसे हमें उधारी लेनी पड़ती थी। तो मैं सोचती थी कि हम सभी मिलके पूरे परिवार, हम बचपन से जो मम्मी पापा बताते थे शिव भगवान की, दुर्गा जी की, लक्ष्मी गणेश सभी के पूजा करते थे। तो मैं यही सोचती थी कि इन भगवानों की भक्ति तो मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं इतना दुखी क्यों हूँ, मुझे ये समझ में नहीं आता था। आप देव देवताओं की पूजा करते करते भी काफ़ी परेशान थे, दुखी थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों गए? संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में यूट्यूब में मेरे भगत जी सर्च कर रहे थे सोशल मीडिया के माध्यम से, तो वो देख रहे थे, देखते देखते अचानक से एक दिन उनको यूट्यूब में संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में पता चला। तो संत रामपाल जी के महाराज जी के बारे में पता चलने के बाद उन्होंने धीरे धीरे पता किया, चैनल पे सत्संग सुनने लगे। तो हम सत्संग में इंटरेस्ट हम लोगों को पहले से थी, हम लोग जगत के सत्संग जया कुमारी जी और सब ऐसे बहुत सुनते थे। फिर धीरे धीरे मुझे तो पहले समझ में आया नहीं गुरु जी की वाणी, जो गुरु जी मतलब संत रामपाल जी महाराज जो हरियाणा लैंग्वेज बोलते हैं, वो तो मुझे मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। तो फिर भी मैंने देखना शुरू किया, देखते देखते फिर जब देखना स्टार्ट किया, जब उसमें इंटरेस्ट आने लगा, तो मैंने देखा संत रामपाल जी महाराज ये भक्ति जो बता रहे हैं, ऐसा भक्ति तो इस पूरे पृथ्वी पे आज तक किसी ने बताया ही नहीं है। इस भक्ति के बारे में तो मैं जैसे कि मैंने कभी सुना ही नहीं है, मेरे मम्मी पापा ने भी, किसी ने भी कभी चर्चा ही नहीं किया, कोई जानता ही नहीं। तो फिर गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना, अच्छा लगा, उनका ज्ञान समझ में आया, और फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हमें नाम दीक्षा लेनी है। तो फिर हमने 12 जुलाई 2021 को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले उनके सत्संग सुने, उनका ज्ञान अच्छे से समझा कि ऐसा ज्ञान तो कोई भी संत नहीं बता रहा। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में आपको ऐसी कौन सी बातें लगी जो बाकी संत महंत नहीं बताते?
देखिए, संत रामपाल जी महाराज ये ऐसी भक्ति बताते हैं। सबसे पहला तो शॉकिंग चीज़ ये लगा कि उन्होंने बताया ब्रह्मा विष्णु महेश के भी माता पिता होते हैं और उनके भी दादाजी होते हैं। ये तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो कभी सुना ही नहीं था, आज तक किसी ने बताया नहीं था। तो संत रामपाल जी महाराज जब सत्संग करते हैं तो वो सत्संग में खुल के पूरे ग्रंथ के साथ, वो पूरे प्रमाण के साथ दिखाते हैं, गीता में कि वेद में, पुराण में, हर चीज़ में दिखाते हैं संत रामपाल जी महाराज। ये इस नंबर के साथ लिखा हुआ है कि देखो उनका भी माता पिता है, दुर्गा उनकी माता है, और हम लोग जो साधना करते हैं वो गलत साधना है। तो सीधी सी बात है, अगर हम पूजा पाठ ही गलत करेंगे तो हमें तो लाभ नहीं मिलेंगे, उसके बदले तो हमारी हानि होगी। तो इसीलिए समझ में आया कि हाँ, संत रामपाल जी महाराज जो बताते हैं वो भक्ति साधना सही है। जैसा कि आपने बताया कि पहले जो साधनाएं आप कर रहे थे, उन साधनाओं को करते करते भी आप परेशान थे, दुखी थे, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और उनके द्वारा दी गई भक्ति की, तो फिर आपके जीवन में क्या बदलाव आए? जी सर जी, लाभ तो ऐसे गुरुजी ने बहुत दिए हैं, संत रामपाल जी महाराज ने, जिसमें मैं आपको छोटे छोटे लाभ बताती हूँ गुरुजी के। जैसे कि सबसे पहला लाभ तो ये है कि मैं इससे पहले अपने मतलब गुरुजी से नाम दीक्षा, जैसे मैंने 12 जुलाई 2021 को लिया, उससे पहले तो मैं जगत की भक्ति करती थी, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करती थी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे पता चला कि असली भक्ति क्या होती है। वो भक्ति लेने के बाद मुझे हार्ट में प्रॉब्लम था, डॉक्टर ने मुझे बता दिया था। मैं कोई भी छोटी से छोटी बात सुनने से मुझे टेंशन हो जाती थी, घबराहट हो जाती थी, और मैं साल भर ऐसे बताऊं कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, क्योंकि मुझे 2010 में टीबी हो गई थी, और उसके बाद मेरे 2 सीजर, लाइशन वगैरह। तो डॉक्टर मुझे बताते थे कि आप रेस्ट में रहिए। तो मैं सोचती थी कि अब घर में बच्चों का काम भी करना है, अगर रेस्ट में रहूं तो फिर काम कौन करेगा। तो मैं अक्सर बीमारी रहती थी, और बच्चे बोलते थे, तो मेरे बच्चे छोटे छोटे ही उम्र से उन्होंने घर में काम करना स्टार्ट किया। तो लेकिन जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया और सच्ची भक्ति शुरू की, तो आज मैं संत रामपाल जी महाराज की दया से शारीरिक मेरी कोई परेशानी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। और दूसरा है मानसिक, मैं घर की मैं बड़ी बहू हूँ। सासू माँ की डेथ हो गई 2018 में। उनकी डेथ हो जाने के बाद मैं मानसिक स्थिति इतना बिगड़ गया मेरा कि मैं सर जी धीरे धीरे डिप्रेशन की शिकार होती जा रही थी। तो इसीलिए जब हम पे जिम्मेदारी बढ़ने लगी तो हमारा मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। परेशानी से मुझे ऐसा लगने लगा कि अब मैं कहाँ जाऊँ, किसे ढूंढूं, किसके पास। तो संत रामपाल जी महाराज जी से हमने परिवार में 4 लोग नाम दीक्षा ले लिया और परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। भक्ति करने से हमें बहुत सुख मिल रहा है। मानसिक स्थिति आज वैसा कोई भी टेंशन नहीं, कितना भी बड़ा से बड़ा परेशानी आ जाता है, ऐसे घबराहट सी नहीं होती है। और तीसरा लाभ ये है कि जैसे पहले भी वही काम करते थे, भगत जी तो डिफेंस में नौकरी करते हैं। पहले पैसा कहाँ आता था, कहाँ जाता था, उसका कुछ समझ नहीं आता था। लेकिन आज ऐसी गुरुजी की दया हो गई है, संत रामपाल जी महाराज जी की, कि आज पता चलता है, आज अगर कोई चीज़ करना हो तो पहले से वो अरेंज किया रहता है कि हाँ हमें क्या करना है। पैसे की कोई कमी नहीं है। और पहले हम पैसे के लिए कोई छोटा मोटा जॉब, काम, नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह बहुत कुछ ऐसे करती थी मैं। तो मैं सोचती थी कि मेरी 2 लड़की है, जैसे बिहारी घर में बोला जाता है 2 लड़की है तो उसकी शादी करने के लिए इतना दान दहेज चाहिए, कहाँ से आएगा, ऐसा सभी चलता। तो सोचती थी कि चलो कुछ साइड अपना बिजनेस कर लिया जाए। तो लेकिन अब धीरे धीरे करके ऐसे पता चल गया कि नहीं, आज संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे ये सबसे बड़ा एक सुख मिला है कि मुझे वो सब किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं होती है। आज तो मतलब ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है, बस अपना खाओ पियो आराम से और परमात्मा की भक्ति करो। और सर जी मैं एक आपको बताना चाहती हूँ, जैसे मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया तो मुझे कुछ मर्यादा बताई गई थी, उस मर्यादा को मैंने खंडन किया तो मेरा नामखंड हो गया था। नामखंड होने के बाद मेरे ऊपर भूत प्रेत की बाधा आ गई और मैं शरीर से इतना लाचार हो गई कि मैं डॉक्टर भी दिखाई, डॉक्टर ने मुझे टेस्ट भी किया, बोला आपकी कोई बीमारी नहीं है लेकिन आप रेस्ट में रहना। और मेरा तबीयत इतना ज़्यादा खराब हो गया था कि मैं बिस्तर से उठ के पानी तक नहीं पी पा रही थी। फिर अचानक संत रामपाल जी महाराज मेरे सिरहाने में आए, आके उन्होंने मुझे बोला बेटा भक्ति करो, आप यहाँ से चले जाओ और अपना भक्ति करो। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे दर्शन दे के ये बात बताया। मैंने सुबह उठा और अपने भगत जी को बोला भगत जी हमें यहाँ से चलना चाहिए, गुरु जी का आदेश है। और जैसे ही मैं अपने घर, जहाँ मैं सिलीगुड़ी बागडोगरा में रहती हूँ, वहाँ जब मैं आई और अपने रूम में जैसे ही मैं खड़ी हुई, मुझे लगा कि मेरे शरीर में कोई बीमारी ही नहीं है। इस तरीके से वो डॉक्टर्स की दवा आज तक रखी हुई है लेकिन मुझे वो खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आज बहुत सुख है। जो सुख मुझे दिया है वो सुख मैं जगत की भक्ति करके कभी नहीं मिल पाता मुझे। देखिए आप भी एक महिला हैं और आपने बताया कि आपकी 2 बेटियां हैं और
संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये कहा जाता है कि वो अपने अनुयायियों को बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से विवाह करने के लिए बोलते हैं और वो दहेज लेने के लिए बिल्कुल मना करते हैं। क्या ये बात वाकई में सच है? संत रामपाल जी महाराज जी का समाज सुधार में बहुत बड़ा योगदान है। जैसे कि देखिए, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मिशन चलाया है नशा मुक्ति के, जैसे कि आज दारू, शराब, मांस, आज देखिए बहुत सारे घर में ऐसी ऐसी माताएं बहनें हैं जो बहुत दुखी हैं, जिनके हस्बैंड आज शराब पी के आते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं, बच्चों को घर से निकाल देते हैं, और जिनके 2-2, 4-4 लड़कियां हैं, आज वो लोग बहुत दुखी हैं कि इनकी शादी में हमें इतना दान दहेज देना होता है। जैसे कि मैं, इवन मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, लेकिन फिर भी मैं बहुत दुखी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड हमेशा ये कल्चर करते थे कि लड़कियों की शादी कैसी होगी, नौकरी तो कर लिया लेकिन कुछ रखा नहीं, तो मैं खुद बहुत दुखी थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मिशन चलाया है, हमारी पूरी चिंता खत्म कर दी गुरु जी ने, कि हमें बस लड़कियों को अच्छी तरीके से पढ़ाना लिखाना है और उनको अपने काबिल बनाना है। और जैसे ये दहेज प्रथा जो है, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये मिशन चलाया है, ये मिशन कोई छोटा मोटा मिशन नहीं है, बहुत बड़ा मिशन है। और इस सरकार इस मिशन के लिए कितने करोड़ों लाखों रुपए खर्च कर रही है इस पे, लेकिन सरकार उस मिशन पे कामयाबी नहीं हो पा रही। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति बताते हैं, जो मंत्र, जो साधना देते हैं, बहुत बड़े से बड़े, जिनका भी कुछ भी नशा, कोई भी सा भी नशा रहे, वो नशा मंत्र लेने मात्र से ही छूट जाता है। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज देते हैं। मैं बस हाथ जोड़ के उनसे यही विनती करती हूँ, जगत के सभी हमारे भाई बहन हैं, तो आप सभी अपना समय व्यर्थ ना करें और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके सद्भक्ति करें और अपना मानव जीवन कल्याण करें। आपकी तरह कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकता है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए, जैसे आज तो बहुत सारे चैनल्स पे गुरुजी का, संत रामपाल जी महाराज जी का प्रोग्राम आता है, तो उस प्रोग्राम के नीचे जो पट्टी चलती है, उस पट्टी पे आश्रम के कुछ नंबर्स दिए रहते हैं, उस नंबर पे आप कांटेक्ट करिए और कांटेक्ट करने के बाद आपको आश्रम से बता दी जाएगी कि आपके नज़दीकी जिले में नामदान सेंटर कहाँ है। आप उस नामदान सेंटर पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट नाम दीक्षा ले सकते हैं और भक्ति कर सकते हैं, और भक्ति करके मानव जीवन को कल्याण करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।